चलो मेरे दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है एक मसीही भाई की गवाही है जिन्होंने मेरे इस वीडियो को, जो ऊपर आपको आई बटन पे दिख रहा है, जहां पर मैंने अन्य भाषा से लेकर डिबेट किया था, इस डिबेट वाली वीडियो को देखने के बाद इस भाई का क्या गवाही रहा है, उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, उस बात को आज हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। दीजिए तो आइए हम लोग जो है इस गवाही को दिल से सुनते हैं। शालोम सब मेरे ब्रदर और सिस्टर को सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरा नाम मन सुनार, मैं नेपाल से हूँ और मैं आज इस छोटी सी गवाही आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, वो है अन्य भाषा को लेकर। आज बहुत ज्यादा मस्जिद के अंदर आज ये अन्य भाषा को लेकर बहुत ज्यादा ही विरोध में है। जो बोलते अन्य भाषा है, कोई बोलता ही नहीं है, कोई बोलता है ये स्वर्गीय भाषा है, कोई बोलता है नहीं ये पृथ्वी का तरह तरह का बोली जाने वाला भाषा है। आज एक दूसरे के विरोध में है और जो अन्य भाषा में बातें करते हैं गलत तरीके से, किस तरह जो अन्य भाषा में बात नहीं करते उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं मिला बोल के विरोध करना शुरू करते हैं। और जो बोलते हैं नहीं बोलने वाला ये तो कुछ अन्य भाषा ही नहीं होता, ये तो पृथ्वी का तरह तरह का बोले जाने वाला भाषा है। आज मसीह के अंदर एक देह में आज ये युद्ध है, लड़ाई है। प्रभु का वचन कहता है हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे मस्जिद के अंदर प्रेम नहीं दिखाई देता है। कारण एक छोटी सी बात को लेकर भी कुछ वर्ष साल पहले में भी 2012 से मैं भी प्रभु में आया हो और प्रभु को 2012 से मैंने प्रभु को जानना शुरू किया। तो मैं प्रभु में आगे बढ़ते गया और मेरे लाइफ में भी ऐसे ही हुआ। मैं आगे बढ़ते गया। जो पुराना बिलीवर थे, विश्वासी थे, वो लोग बोले अन्य भाषा में बातें करते सुनते थे और सबने अन्य भाषा में बातें करते सुन के बाद में मेरे को भी तुमको अन्य भाषा मिला या नहीं मिला। और मैंने वो अन्य भाषा को जानने की कोशिश की और फिर भी कभी यूट्यूब को सर्चिंग करना और कभी वचन को प्रेरित हुई और उसको 14 का वचन को लेकर पढ़ना, अध्ययन करना शुरू किया। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोलते तुमको अन्य भाषा नहीं मिला तो तुमको पवित्र आत्मा भी नहीं मिला, तरह का बातें होती। और मैंने इस वचन को लेकर मैं कंफ्यूज था, क्या सच में अन्य भाषा है। कभी मैं दुआ करता था, प्रे करता था क्या प्रभु क्या अन्य भाषा है, इस तरह दुआ करता था। एक दिन ऐसा अचानक ऐसा दिन आया, एक दिन मैं जहाँ पर चर्च में जाता था वहाँ कुछ सभाएं रखा था। जो मुंबई से पास्टर को बुलाकर एक सभा रखा था। उस सभा के अंदर चंगाई और प्रार्थना के विषय में रखा था। हम सब लोग चर्च में गए थे और उस दिन जब मैं हिंदू में था, संसारिक जीवन में था, मैं कभी भी मैंने जो भी गलती गुनाह किया या मैं ये नहीं जानता था मेरा दादा दादी, मेरा जितना भी पिता पुरखा, मेरे पिता ने, मेरा माताओं ने गुनाह किया, पाप किया। कभी भी मैंने उस चीज में, उस पाप को लेकर या हमने जितना भी पाप लेकर उस पाप को याद कर कभी भी मैं परमेश्वर के सामने प्रस्ताव नहीं किया था। बस मैं इतना ही जानता था कि बस मैं पुराना जीवन छोड़ दिया, अब मैं मसीहत में एक नया हूँ, अब यही मेरा शुरुआत है, मैं क्यों पुराना बात को याद करना। इस तरह का मेरा जीवन था। लेकिन जब उस दिन मैंने उस सभा में गया, चर्च में गया, वहाँ पर कुछ वचन रखा गया और वचन पढ़ते गया और पास्टर लोग सबने हम लोग को सबको खड़ा होने के लिए कहा और एक पाप याद दिलाया, एक पाप। हम कभी भी जादू टोना के वाले के पास गए, अपना हाथ दिखाया, मंत्र करने वाला के पास, जितना भी उसने जो भी हमारे अंदर शराब डाली हो, सारा एक पाप हमने बेविचार से लेके हर एक कुछ लालच करके खाया हो, किसी का पैसा लिया हो या किसी को भला बुरा कहा हो, एक कुछ भी बाकी नहीं रहा। हर एक जो बात याद आया उसका सबने प्रस्ताव करना शुरू किया। सब कोई रोया और हर एक पापों के लिए हमारे आंख से भी आंसू निकल रहे थे। और हमने सारा गुनाहों को मानने के बाद अंत में जब प्रार्थना शुरू हुआ, उसके बाद उस टाइम में मैं ऑटोमेटिकली मेरे अंदर ऐसा भाषा बोलना शुरू कर दिया। मैं अन्य भाषा आया, जो मैंने 4-5 शब्द मैंने क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा और मैंने अपना जीव को कंट्रोल करने के रोकने के लिए प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन नहीं रुक रहा था, मैं बोलते जा रहा था। उसके बाद मैंने उस दिन उस सभा में इन्वाइट हुआ। उसके बाद वहाँ से आशीष पाया, बहुत अन्य भाषा को लेकर भी जानने पाया और मैंने उस अन्य भाषा लेकर मैंने घर में आया और उसी को मैंने अन्य भाषा को याद करके और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। उस प्रार्थना में भी उस अन्य भाषा को याद करके प्रे करना शुरू किया। उसके बाद इस तरह लाइफ चलते उसके बाद फिर आगे जाने के बाद फिर कंफ्यूजन आया और यूट्यूब में जाता हूँ, या अन्य भाषा को लेकर बहुत ज्यादा युद्ध हो रहा, लड़ाई चल रही। कोई बोलते है अन्य भाषा ये जिब्रिश का है, ये लूसीफर का भाषा है, ये अन्य भाषा है ही नहीं। लेकिन मैंने बाइबल के अंदर कहीं भी अन्य भाषा जिब्रिश है या लूसीफर का भाषा है कहीं पर भी नहीं मिलता है। लेकिन आज इस तरह का विरोध चल रहा और मैं फिर कंफ्यूज हो गया। फिर क्या सच में ये अन्य भाषा क्या स्वर्ग का भाषा नहीं है, क्या परमेश्वर की तरफ से नहीं है, क्या लूसीफर का, क्या जिब्रिश का। इस तरह विरोध का बात सुनते हुए मैंने फिर भी जिस तरह मैंने पहले अन्य भाषा को लेकर मैंने दुआ करता था, लेकिन मैंने अब पहले जैसा मैंने बात करना मैंने बंद किया। अन्य भाषा को खास इतना मैंने इम्पोर्टेंट नहीं समझा, क्योंकि ये जो भाषा ये सच नहीं है, ये तो स्वर्ग का भाषा नहीं है, ये तो पृथ्वी में बोली जाने वाला भाषा है। उसके बाद मैं कंफ्यूजन होकर मैंने बंद कर दिया। मैंने उसके बाद मैं कंफ्यूजन में था। उसके बाद मैंने मेरे टेलीग्राम के अंदर एक साजिद इमरिया भाई है और उसमें जब मैंने जाकर देखा तो अन्य भाषा को लेकर डिबेट बोल के रखा हुआ था और मैंने बहुत खुश हुआ, मैं इसको सुनूंगा, मैं आशीष पाऊंगा। उसके बाद साजिद इमरिया साजिद भाई के यूट्यूब में ज्वाइन होकर मैंने उस अन्य भाषा के बारे में सुना। और भाई अरबित के साथ जो लाइट वो हमारे मसीहत भाई है और उन्होंने अन्य भाषा नहीं है, ये भाषा नहीं होता है और हमारा साजिद भाई अन्य भाषा है। इस दोनों का डिबेट के अंदर मैंने भी 3 बजे तक मैंने वचन सुनना शुरू किया ये अन्य भाषा को लेकर। जब मैंने उस
अन्य भाषा के बारे में डिबेट जब शुरू हुआ, ये डिबेट लड़ाई के जैसा नहीं हुआ, लेकिन एक मसीह में एक अच्छा प्यार, एक दूसरे को एक सही तरह से एक दूसरे को अच्छा भाई समझकर एक दूसरे को रेस्पेक्ट करके उस डिबेट हुआ और मैंने बहुत आशीष पाई। किस तरह हमारे भाई साजिद ब्रदर ने किस तरह समझाया और हमें बहुत आशीष पाई। और उस डिबेट का जो मैंने अन्य भाषा के बारे में सुनने के बाद अब मुझे जो डाउट था, जो मैं क्लियर नहीं हुआ था, वो मैं क्लियर हो गया। सचमुच में अन्य भाषा है। और बाइबल में मिलता है, हम एक वचन पढ़ेंगे जो कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कोई नहीं समझता। एग्जाम के लिए मैं नेपाली बोलता हूँ और एग्जाम के लिए कोई पंजाबी बोले या मेरे साथ में कुछ बात ही नहीं समझता हूँ, लेकिन कोई भी एक मैं जो अनजान भाषा लेकर आता है वो बोलता है, एक ना कुछ शब्द मुझे समझ में आता है, लेकिन ये तो किसी को कोई समझता नहीं है। मतलब एक अलग सा भाषा है। मैं ये समझ लिया कि हम तो ये पृथ्वी का भाषा, चाहे मैं कोई भी भाषा नहीं जानता हो, चाहे यहाँ का तेलुगु हो, लेकिन एक ना एक बात तो मुझे समझ में आता है, लेकिन ये तो किसी को समझ नहीं आता है। मतलब ये अन्य भाषा है। मैं ये समझ में आया। और जब भी हम एक दूसरे के साथ ये संसारिक भाषा में जब बात करते थे, हमको संसार के बातों में हम भूल जाते हैं और उस बातों में हमारा फोकस ध्यान होता है कि ये क्या बात कर रहा है। हमारा बात उसी बातों पर ध्यान जाते है जो संसार बातों पर, लेकिन परमेश्वर पर बिल्कुल नहीं जाता। लेकिन जब हम अन्य भाषा में जब बात करना शुरू करते, पूरा हमारा मन, सारा हमारा दिल है अन्य भाषा के पास जाने पर सारा हमारा ध्यान जो है परमेश्वर की तरफ जाता है। तो मैं ये जान लिया कि जब भी एक व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है, वो आत्मा में अंदर आत्मा के साथ आत्मा में बात करता है और वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसका ध्यान पूरा प्रभु की तरफ लगता है। लेकिन जब हम इस पृथ्वी के भाषा में जब हम एक दूसरे के साथ बात करते, चाहे संसारिक भाषा में या कुछ बात लेकर हम बात करते, तो हमारा ध्यान पूरा संसार के बातों की तरफ जाता है। लेकिन जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, बिल्कुल हमारा ध्यान प्रभु की तरफ जाता है। तो मैंने बहुत आशीष पाई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु का सबसे पहले, क्योंकि प्रभु ने साजिद जमरिया भाई को प्रभु ने अच्छा ज्ञान और बुद्धि दिया इस वचन को समझने के लिए और उसको समझाने के लिए बहुत बुद्धि और ज्ञान दिया। प्रभु को धन्यवाद और साजिद भाई के लिए भी धन्यवाद जो हमारे बीच में अन्य भाषा को अच्छे से समझाया और हम समझ पाए। प्रभु का तो कोटि धन्यवाद हो। और मैं यही चाहता हूँ, प्लीज आप सबने जितने भी अन्य भाषा नहीं पाया, ये आप दुखी मत हो। ये मेरे को इसका मतलब मुझे क्या पवित्र आत्मा नहीं मिला, ऐसा नहीं है। ये पवित्र आत्मा प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है जिस दिन हम यीशु ही प्रभु है और हमारा पापों के लिए उसने हमारे लिए जीवन दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया और परमेश्वर ने उसको मरे हुए से जिंदा किया। जिस दिन हम ये बिलीव करते हैं उसी दिन हमको पवित्रता मिला जाता है। लेकिन जो अन्य भाषा नहीं बोलता उसको भी बोलने वाला विरोध नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। इस छोटी से मेरी अन्य भाषा की गवाही के द्वारा सबको आशीष दे। और मैं जान लिया हम अन्य भाषा पाने के लिए किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए। कोई बोलते हुए सुना उसके बाद उसका कॉपी किया, ये भी गलत है। और अन्य भाषा नहीं मिला बोल के दुखी भी नहीं होना है। मैंने इसी तरह अन्य भाषा में मिला था, मैंने किसी का कॉपी नहीं किया और मैं किसी का सुनकर भी मैंने लिख कर नहीं सीखा, किसी का कॉपी नहीं किया। मैं इस तरह मुझे प्रभु ने अन्य भाषा दिया है। धन्यवाद। सबको जय मसीह। तो मेरे दोस्तों, क्या आपने सुना किस तरीके से इस भाई की जिंदगी में बदलाव आया? जो लोग ऐसा कहते हैं कि अन्य भाषा जो है वो बकबक है और वो जिब्रिश है और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, आज का अन्य भाषा नहीं है, उसको हमारी इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। अगर आपकी भी जिंदगी में कोई गवाही है तो स्क्रीन पे नजर आ रहे नंबर्स के द्वारा आप अपनी गवाही ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करके हमें भेज सकते हैं, ताकि आपकी गवाही के द्वारा बहुत से लोग जो है छुटकारा पाए। उसके लिए खुदावंद आपको बहुत बरकत